डियर स्टूडेंट, देखो बच्चे, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह आपका यूनिक नेचर ऑफ कार्बन्स, यानी इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स। यानी कार्बन्स एक अपनी सभी एलिमेंटों में से हम लोग बात भी कर चुके बच्चे कि जितने भी एलिमेंट्स हम लोग को मिले थे लगभग यानी 80 एलिमेंट्स में से कार्बन्स को हम लोग देखे थे। यानी फर्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन यू कि कार्बन्स कैन शो अ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ अदर्स एलिमेंट, यानी जो आपका कार्बन है इन 118 एलिमेंटों में से एक अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है, यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। और इस यूनिक प्रॉपर्टीज को यानी यूनिक नेचर ऑफ कार्बन या वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कार्बन इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था। बच्चे पिछली वीडियोस लेक्चर्स में हम एक आपको क्वेश्चन भी बोले थे कि आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम उस क्वेश्चंस का आंसर जरूर आप लोगों को देंगे, लेकिन वो क्वेश्चन क्या था? तो वो क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कार्बन्स मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड। यानी बच्चे उस कार्बन जो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसको जानने के लिए इसे वीडियो लेक्चर्स में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन कौन सा नेचर है जो कार्बन को सबसे अलग करता है। उसमें जो पहला है टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन बॉन्ड यानी कैटिनेशन। देखो बच्चे ये यानी टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी दैट मींस कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होंगे, यानी वो प्रॉपर्टीज आपकी कैटिनेशन क्या होती है जस्ट अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकंड प्रॉपर्टीज है यानी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यानी टेट्रावैलेंसी पिछले वीडियो लेक्चर्स में इस बात को भी मैं डिस्कस किया हूं कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितना होती है, टेट्रावैलेंट होती है। अब मैं इसको भी करूंगा, अभी इस वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी करूंगा बच्चे। और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट मींस कि कार्बन्स और कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग है बच्चे यहाँ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से। तो देखिए यानी आपके बिटवीन द टू कार्बन्स एटम सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी, यानी दैट मींस कि कार्बन और कार्बन एटम्स मल्टीपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस यूनिक नेचर्स यानी यूनिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या फिर वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग की पहली प्रॉपर्टीज है क्या बच्चे, यानी टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन्स बॉन्ड। ठीक है बच्चे, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कार्बन्स इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वो है आपकी प्रॉपर्टीज बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है बच्चे? तो कैटिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज कैटिनेशन। इसको अगर सिंगल वर्ड में कहा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चे सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चे सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ and the properties of an atom join together with others atom is called catenation। यानी देखिए यहाँ पे ध्यान से, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम ज्वाइन टुगेदर का मतलब खुद से खुद का जोड़ना। जैसे एग्जांपल्स के रूप में कार्बन जो है बच्चे, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के यानी एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, कैटिनेशन। यानी कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टीज थ्रू व्हिच कार्बन्स मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड। यानी वह कैटिनेशन ही ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके पीछे कार्बन्स आपका इतना सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है। ठीक है, यानी व्हाट इज कैटिनेशन? तो कैटिनेशन को अगर हम लोग डिफाइन भी करते हैं तो किसे, यानी सेल्फ लिंकिंग का मतलब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। सेल्फ का मतलब स्वयं, लिंकेज का मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के एटम्स के बीच में क्या है, यानी जो बॉन्डिंग बन रही है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चे,
यानी खुद से खुद का जुड़ना ही क्या कहलाता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात कि ये प्रॉपर्टीज होती है बच्चे, इसी की वजह से कार्बन्स एक दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन होकर एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। और वो कैटिनेशन ही एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज है जिससे कि आपके 118 एलिमेंटों में से कार्बन डिफरेंट हो जाता है। क्यों बच्चे? क्योंकि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टीज इसी की वजह से आपका कार्बन ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बच्चे कि इस चेन को, तो ये चेन आपकी दो तरह की हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है और स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। यानी स्ट्रेट को हम लोग, यानी ये जो चेन होगी बच्चे वो आपकी कुछ ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। और देख सकते हैं इसको हम लोग ओपन चेन के नाम से जानते हैं। किस चेन के नाम से जानते हैं बच्चे? ओपन चेन के नाम से। अगर यही चेन, ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे ये आपकी चेन जो है और क्लोज चेन जिसको हम लोग साइक्लो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, यानी क्लोज चेन के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो तरह की चेन का फॉर्मेशन होगा, ये आपकी ओपन चेन होगी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? क्लोज चेन। क्या बोलेंगे? क्लोज चेन और ओपन चेन। तो दैट मींस कि कैटिनेशन ही वो प्रॉपर्टीज है बच्चे जिसकी वजह से कार्बन्स इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आगे जो हम लोग की सेकंड प्रॉपर्टीज थी यानी वो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज कैसे बच्चे? सेकंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा का मीनिंग यहाँ किससे बच्चे? 4 से। टेट्रा का मीनिंग किससे है? 4 से। और वैलेंसी समझ ही रहे हैं, वैलेंसी आपको मैं पीछे वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी आपकी जो कार्बन है, कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। एग्जांपल्स के रूप में एक एग्जांपल्स कुछ देखिए, यानी एग्जांपल्स के रूप में आपका CH4 आप देख सकते हैं कार्बन, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जैसे अगर इसका हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2 और 6 होता है, 2 और 4 होता है, और हाइड्रोजन का 1, दैट मींस कि अब देखो ये क्या करते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर शेयरिंग करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं? तो देखिए यहाँ पे कार्बन के पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे इसके आउटर मोस्ट शेल में? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एक शेयरिंग किया एक हाइड्रोजन से, और इस तरीके से वह सभी हाइड्रोजन्स को क्या कर दिया बच्चे, यानी कार्बन एक इलेक्ट्रॉन देकर, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर क्या किया है? शेयरिंग कर लिया है, जिससे कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे अब इस कार्बन की देख सकते हैं आप लोग, कार्बन आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम है और इस कार्बन से कितने बॉन्ड बने हैं? तो कुल मिला के आपके 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसको सिंगल बॉन्ड भी बोला जाता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी ये कार्बन जो है कैसा है बच्चे? टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट है, वैलेंट या टेट्रावैलेंट कह सकते हैं आप, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका कार्बन कैसा है बच्चे? टेट्रावैलेंट है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टीज बच्चे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक, यानी यही सारी प्रॉपर्टीज जो हैं एक कार्बन, यानी वो सभी एलिमेंटों से कार्बन को क्या करते हैं? डिफर करते हैं। और जो थर्ड प्रॉपर्टीज है बच्चे वो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग है बच्चे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड
देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं C2 और H6, ठीक है बच्चे, यानी दो कार्बन्स हैं और कितने 6 हाइड्रोजन हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एक कार्बन, ठीक, एक कार्बन ने क्या किया, इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली। इसके पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये भी कार्बन टेट्रावैलेंट है, ये भी कार्बन टेट्रावैलेंट है, ये भी कार्बन। देखिए अब आगे चलते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ इसकी डुप्लेट पूरा कर लेता है, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ शेयरिंग करेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यहाँ भी आपका एक हाइड्रोजन आएगा बच्चे, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। इस तरीके से इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट, और इसी तरीके से जितने भी इसमें हाइड्रोजन हैं उन सब के डुप्लेट पूरा हो गए। आप लोग देख सकते हैं इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका मीनिंग क्या है देख सकते हैं आप लोग, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, यानी C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एक कार्बन और कार्बन्स के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, दैट मींस कि इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कार्बन्स के बीच में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस कि यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, और इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चे, इसको सभी, इसमें ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, यानी दैट मींस कि देख सकते हैं आप कि ये हाइड्रोजन और कार्बन्स के बीच में, या कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में सभी बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये तो आपके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। हम लोग इसकी पढ़ रहे हैं कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए एक दूसरा एग्जांपल से लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स के रूप में, यानी C2 देख सकते हैं, C2 और H4, ठीक है। अब यहाँ एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन से 4 हाइड्रोजन कंबाइन है, लेकिन अभी भी फिर भी कार्बन की, अगर कार्बन टेट्रावैलेंट है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है और 2 ही हाइड्रोजन इस कार्बन से कंबाइन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में अभी कार्बन्स की जो 2 वैलेंसी होगी वो क्या है बच्चे, एम्प्टी है, ठीक है, खाली पड़ी हुई है। तो क्या करेगा, यानी यहाँ एक कार्बन आएगा और एक यहाँ कार्बन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी दैट मींस कि ओवरऑल इस कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन और कार्बन से क्या करेगा बच्चे, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी एक आपका हाइड्रोजन आएगा, और इस तरीके से हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाएगा बच्चे। और इस कंडीशन में अभी आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो बच्चे, तो देख सकते हैं आप लोग ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, यानी 2 4 to 6 और 2 8, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये कितना होगा बच्चे, 8। अब आपको क्या यहाँ फॉर्मेशन दिख रहा है, तो देखिए कार्बन और कार्बन, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड से। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ देख सकते हैं इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की, तो देख सकते हैं आप H, और यहाँ देखिए यहाँ भी सेम प्रोसेस। इसका मीनिंग ये है कि आप यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि कार्बन्स और कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड, और इसी डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चे, कि कार्बन्स और कार्बन्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होता है। कंफर्म। एक आपको और एग्जांपल लेकर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है, यानी मल्टीपल बॉन्ड में आपके 2 बॉन्ड आते हैं, वो कौन कौन सा होता है बच्चे, तो आपका डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड। तो देख आपको मैं सिंगल बॉन्ड की भी बात बताई, ठीक है, डबल बॉन्ड को भी एक्सप्लेन किया, और थर्ड जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड। दैट मींस कि यहाँ एग्जांपल्स क्या हो बच्चे, C2H2, इसका मतलब कि 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी एक कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन हो सकता है। इस तरीके से तो एक की इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन कार्बन टेट्रावैलेंट है
होंगी। तो इस कंडीशन में ये कार्बन दूसरी कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा बच्चे, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ। इस कंडीशन में इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होगा और इस ऑक्सीजन का कार्बन का ऑक्टेट, और इस तरीके से इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से बच्चे, यानी H, ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी आप लिख सकते हैं पहले कार्बन्स और कार्बन्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, 1 2 3, दैट मींस कि 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे कितने एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो इसको भी हम लोग सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओवरऑल हमने आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में ये एक्सप्लेन कर दिया कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अब मल्टीपल बॉन्ड्स में मैं सिंगल बॉन्ड को भी बताया, डबल बॉन्ड को भी बताया और ट्रिपल बॉन्ड को। देखो बच्चे, जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उसमें केवल 2 ही बॉन्ड को देखा जाता है, आपका डबल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है बच्चे, इतना कंफर्म करने के बाद हमसे फिर हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।